लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियां अगली रणनीति बनाने में जुटी हैं। बात कांग्रेस की करें तो वो निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी है। कांग्रेस अपनी सभी इकाइयों, कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं को मैदान में उतारने जा रही है। दूसरी ओर जीत से उत्साहित भाजपा ने भी कार्यकर्ताओं को पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी कमल खिलाने का टारगेट दे दिया है। दोनों दल आगामी चुनावों में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस का मैराथन बैठक हुई। कल 2 बैठकें हुई जिला अध्यक्षों के साथ और प्रदेश कार्यकारिणी के साथ। आज पहला बैठक हुआ तमाम हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सीएलपी लीडर और तमाम पूर्व मंत्रियों और तमाम वरिष्ठों के साथ। संगठन को गति देने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए बहुत से सीनियर नेताओं का सुझाव आया है और जल्दी ही हम लोग संगठन के जो निचले बॉडी, सभी डिपार्टमेंटल, उसके भी जिम्मेदारियां वरिष्ठ नेताओं को देंगे और उसको भी हम लोग जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कार्य समिति की बैठक होना, ऐसे कार्यकर्ताओं का मिलना, बैठना, बातचीत करना, ये नियमित है। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कार्य समिति के बाद हम नीचे जिले कार्य समिति, मंडल कार्य समितियों तक आ गए, बैठक करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें, आने वाले समय में संगठन का विस्तार कैसे हो, आने वाले चुनाव में सब मिलकर से काम कैसे करें, सारी बातों पर चर्चा हुई है। दोनों राजनीतिक दल लगभग एक समान तैयारी कर रहे हैं। दोनों की चुनावी तैयारियां जारी हैं। देखना ये है कि बीजेपी अपना विजय रथ आगे बढ़ा पाती है या कांग्रेस फिर उठ खड़ी होती है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो इसकी बारी, जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर जारी है और गूंज है आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की। एक तरफ जहां कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक के बाद 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक की और आगे की कार्य योजना बनाई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने आज पहली बार 1500 से अधिक सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्य समिति की बैठक की। दोनों दलों के सामने मिशन है निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत दर्ज करना। बीजेपी ट्रिपल इंजन बनाने की राह पर निकल गई है तो कांग्रेस सरकार को इन 6 महीनों में हर मोर्चे पर फेल बता रही है। क्या है दोनों दलों की बैठकों की रणनीति, क्या होगी आगे की कार्य योजना, चर्चा करेंगे। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। नई चुनावी जंग की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। रायपुर दक्षिण सीट पर सेंधमारी कर पाएगी कांग्रेस। निकाय चुनाव में जीतने का बीजेपी के पास कौन सा प्लान। एक मंच पर आ पाएंगे कांग्रेस के सभी महारथी। इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया, परिचय आपका करा देते। कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से मुकेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है। खास चर्चा में सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह आज कार्य समिति की बैठक हुई बीजेपी की, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में सरकार को लेकर, इसी को ठीक करने के लिए बैठक की गई है। लेकिन एजेंडा था बीजेपी का आने वाले नगरीय निकाय चुनाव और ट्रिपल इंजन बनाना। कांग्रेस की क्या तैयारी नई चुनावी जंग को लेकर। सीता जी, देखिए, मूल अंतर जो है संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही है कि आपने देखा कि इस तरह से जो राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा, खड़गे जी के द्वारा नियुक्त जो कमेटी थी, मोइली जी की अध्यक्षता में जो चौधरी जी की 2 सदस्यीय कमेटी थी, वो संभागवार जो है कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिए, नेताओं से मिले, अलग अलग संभाग में गए और आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति थी, वहां पर इनके सह संगठन जो है सिंह प्रकाश जी और इनके नितिन नवीन आए और वो जो है पार्टी के जो आदेश है उनको थोपने का काम किया। मूल अंतर कांग्रेस और भाजपा में यही है। कांग्रेस में चर्चा की, सलाह की गुंजाइश है, भारतीय जनता पार्टी में इन्हीं के नेता 7 महीने से हो गए सरकार में, इनके नेता जिनको झांसे दिखाए गए थे, जो दूसरी पार्टियों से दरबदल कराए गए थे, आज वो पूरे बैठक के दौरान बायोडाटा लेके घूमते रहे, किसी को से चर्चा करने की किसी ने जरूरत तक नहीं समझी। तो भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता ही खुद को ढका महसूस कर रहे हैं। 7 महीने हो गए सरकार में आए,
इनके नेता बांट जो रहे हैं, जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ प्रमुख पद मिलेगा। तो ये केवल और केवल कार्यकर्ताओं और नेताओं के हक का गला घोट रहे हैं। केवल पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सरकार चल रही है। 7 महीने से हल्द्वानी के जंगल कट रहे हैं, जिस तरह से नंदराज पर्वत बेचे गए, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे रोके जा रहे हैं। तो जनहित के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस की बैठक में आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई। लगातार देखिए, मोइली कमेटी के बाद में जो है कल भी 2 बैठकें हुई, आज भी जो बैठकें हुई, 7 महीने में जो शायद सरकार अलोकप्रिय हुई है, चाहे वो बिजली कटौती का मामला हो, चाहे अमाना खाद की बात हो, जिस तरह से सहकारी सोसाइटी में बेमेतरा में मामला सामने आया, नैनो यूरिया का एक्सपायर हो चुका था, बस्तर में नकली यूरिया राजस्थान से ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं, जिस तरह से स्कूल खुल गए हैं, शिक्षा मंत्री है नहीं, सदन का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, संसदीय कार्य मंत्री है नहीं, जो बलौदा बाजार में हुआ और उसके बाद ये तमाम मुद्दे लेकर कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव में जाएगी। बिल्कुल, नगरीय निकाय में निश्चित तौर पर कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में पिछले बार भी थी। अधिसंख्यक सीटें हमने जीते, 16 बड़े नगर निगम है, 14 नगर निगम है प्रसिद्ध जी, 14 के 14 में कांग्रेस जीती थी। जिला पंचायतों में हमारे अध्यक्ष हैं, ब्लॉकों में जो जनपद पंचायत है वहां पर बहुसंख्यक जो है कांग्रेस की प्रतिनिधि है, और आगे भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और उसी की कार्य चुनौती नहीं होगी कांग्रेस के लिए, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर नगरीय निकाय चुनाव को जीत पाना, जो जीत पहले दर्ज की थी उसको बरकरार रख पाना, चुनौती नहीं होगी कांग्रेस के लिए? बिल्कुल प्रसीता जी, चुनौतियां तो राजनीति में होती है और कांग्रेस पार्टी उसको स्वीकार करती है, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से यही तो चर्चा है कि कैसे रणनीति बनानी चाहिए, किस प्रकार से सरकार की जो विफलता है, खासतौर पर किसान जो परेशान है, खाद बीज के लिए भटक रहे हैं, 70% तक जो प्रमाणित बीज ये बांटे हैं उसमें जर्मिनेशन नहीं आ रहा है, जो नकली दवाइयां बिक रही है, जिस प्रकार से अपराधगढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, उसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस मजबूत प्रदर्शन करेगी। कार्यकर्ता उत्साहित है और जिस प्रकार से पिछले 7 महीने में जो शायद सरकार की विफलता है उससे कांग्रेस को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ठीक है, गंगेश जी का रुख करूंगा। गंगेश जी, क्या लगता है आपको, कौन किस पर भारी पड़ेगा? हाँ, देखिए, दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर कमर कस के तैयार हो गई हैं, और छत्तीसगढ़ में चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत का, एकदम स्पष्ट है कांग्रेस और भाजपा दो ही पार्टियां, और दोनों पार्टियों का अच्छा खासा जनाधार है, अपना अपना दोनों का वोट बैंक है, दोनों के समर्थक बड़ी संख्या में प्रदेश में मौजूद हैं। अब बात आती मतदाता की, तो देखिए, अभी 2 चुनाव में लगातार भाजपा प्लस में रही है, लगातार आगे रही कांग्रेस से, लेकिन नगरीय निकाय कांग्रेस के लिए एक अच्छा मौका है। नगरीय निकाय के चुनाव में सवाल तो ये होता है कि अगर शहर में या प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है तो कहीं ना कहीं उसकी एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं राज्यों में दिखाई देती है, राज्यों की जो है मतलब नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में दिखाई देती है। उसका कारण है कि स्थानीय स्तर के जब चुनाव होते हैं तो वहां पे प्रत्याशी महत्वपूर्ण होता है और स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस लिहाज से कांग्रेस भी अपनी जो मंथन शुरू की है वो निश्चित रूप से बेहद जरूरी था। नगरीय निकाय के चुनाव में निश्चित तौर पर पार्षदों का चुनाव होगा, फिर नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, महापौर आदि का चुनाव होगा, तो उसमें ऐसे सक्षम व्यक्तियों को चुनकर अभी से आगे लाने की तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि वो साल, अभी लगभग मान के चलिए लगभग साल भर का समय है, तो अभी से वो तैयारी करने में जुटेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम दे सकेंगे। यही स्थिति भाजपा की, भाजपा भी युद्ध स्तर पे समीक्षा करने के साथ साथ अपने लोगों को चुनना शुरू कर दिया उन्होंने भी। लेकिन आपको नहीं लगता उनके भी अब डबल इंजन की सरकार का फॉर्मूला लेकर बीजेपी चल रही है, अब प्रदेश में ही उनकी सरकार है, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तो और कॉन्फिडेंट है उनकी जीत को लेकर। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में आए हैं, लोकसभा चुनाव में आए हैं, और अंदर खाने में भीतर घातियों की तमाम तरह की जो चीजें संगठन में चली है कांग्रेस को, उसके बाद संगठन को मजबूती, एक साथ एक मंच पर तमाम कांग्रेस के महारथी आए और आगे फिर कार्य योजना बनाई जाए, जरूरी है। निश्चित तौर पर यह समीक्षा कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने कोई समीक्षा नहीं की थी कि इतने अप्रत्याशित हार का कारण क्या था। विधानसभा चुनाव के बाद किसी को एकदम से ये उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार जाएगी और इतने लंबे अंतर से जाएगी, जिस बहुमत से भाजपा आई उस बहुमत की किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सरकार बनी भाजपा की। तो ऐसे में निश्चित तौर पर भाजपा के पास एडवांटेज है और कांग्रेस को वास्तव में समीक्षा करने की जरूरत है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो फील्ड में मौजूद हैं, जो लगातार जमीन में मेहनत कर रहे हैं, उनको सामने लेकर आने की एकदम नितांत आवश्यकता है, जिनकी
गांव में एक एक वार्ड में पकड़ है। ऐसे लोगों को जब तक कांग्रेस लेकर सामने नहीं आएगी, इस टफ फाइट में भाजपा को टक्कर देना उनके लिए बड़ा कठिन होगा। तो निश्चित तौर पर इसके लिए कांग्रेस को कड़ी चुनौती है, कांग्रेस को कड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि खाली सक्षम लोगों को देखते रहें और जो जिताऊ है वो उसके चक्कर में पीछे छूट जाए। होता यह है कि अगर पार्टी चुनाव लड़ती है और अगर जिताऊ नेता है जो लोकप्रिय है, अगर वो सक्षम ना भी हो चुनाव लड़ने के, तो अगर पार्टी पीछे से बैक सपोर्ट देती है तो अच्छा परिणाम देते हैं वो नेता चुनाव में बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। और खासतौर पर जो जमीन से जुड़े नेता रहते हैं उनके साथ ऐसा अक्सर होता है और वो बेचारे इसी चक्कर में पिछड़ जाते हैं। तो कांग्रेस को और भाजपा दोनों को ही इस मामले में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को सामने लाएं जो पॉपुलर हो, लोगों के बीच उनकी स्वच्छ छवि हो, जन जन से मिलते हो, उनकी समस्याओं पे लगातार। क्योंकि देखिए छोटी सरकार जो बनती है शहर की, उसमें तो अगर आपने वर्किंग नहीं की तो आपको चुनना बहुत मुश्किल है। और निर्दलियों के जीतने के लगातार जो आंकड़े बढ़े पार्षदों में, वो भी एक बड़े उदाहरण है इसके कि स्थानीय रूप से आप कितने सक्रिय हैं, आप कितने लोकप्रिय हैं, आप कितना काम करा सकते हैं, ये ही जनता देखती है। क्योंकि उनके जनता की बहुत छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं, उनको जो सॉल्व कर सकता है ऐसे व्यक्ति को पसंद करते हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों को बहुत जरूरी है कि वे ऐसे प्रत्याशियों को उतारे जो जिताऊ होने के साथ लोकप्रिय हो और खाली सक्षम ना हो। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से मुकेश शर्मा जी भी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है मुकेश जी। कार्य समिति की बैठक हुई, बैठक का स्वरूप बदला था। पहली बार 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता, संगठन के लोग इस बैठक में मौजूद रहे। एजेंडा था आपका नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव। तो ट्रिपल इंजन को लेकर जीत का प्लान बन चुका है। देखिए, निश्चित रूप से इस बार की विस्तारित कार्य समिति थी। इस कार्य समिति में मंडल तक के लोग थे, हमारे प्रकोष्ठ के भी, जिले के अध्यक्ष, ऐसे करके कुल 1500 लोग कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए। और इस कार्य समिति के अंदर में पिछले चुनाव की भी चर्चा हुई। हमारे वोट प्रतिशत कैसे रहे, कितने लोग जीत के आए, पहले वोट का परसेंटेज कैसे रहा, और उसका पूरा एक विश्लेषण और आगामी कार्यक्रमों को लेके भारतीय जनता पार्टी आगामी कार्यक्रम को लेके क्या करने वाली है उस पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी इसमें आने वाले हैं, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के हिसाब से, और उसमें हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी सफलता है, केंद्र सरकार के अंदर में जो भी कार्य जनहित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अभी एनडीए की सरकार कर रही है, और उसी प्रकार से कैसे 100 दिन में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने हमारे जो घोषणा पत्र था उसमें ज्यादातर बिंदुओं पे काम शुरू किया, लोगों को सीधा लाभ हुआ। ये सब चीजों को नीचे तक ले जाने का कैसे ले जाया जाए, ये सब विषयों में चर्चा हुई। हमारे इस बैठक के अंदर में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन प्रभारी शिव प्रकाश जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संगठन मंत्री पवन शाह जी, और प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष किरण देव जी से लेके सभी वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे, और बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी भी बैठक में उपस्थित। तो तैयारियां अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन तैयारियां अभी से करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि शहर सरकार पर, नगरीय निकायों पर कांग्रेस का कब्जा है। काम नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी, हमेशा अपने संगठन के हिसाब से जनता के बीच में जाती है अपने कार्यक्रमों को लेके। और सिर्फ चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सब कार्यक्रम ऐसे नहीं, ये कार्यक्रम साल भर के कार्यक्रम बने होते हैं और लगातार जारी रहते हैं। चुनाव आते हैं तो चुनावी दृष्टि से फिर कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वो अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साल भर जनता के बीच में रहती है, संगठन के माध्यम से काम करती है और लोगों तक अपनी विषय लेके जाती है। आरोप लगा रही है ना कि 6 महीने की सरकार आपकी फेल हो चुकी है और नगरीय निकाय चुनाव में जनता आपको इसका जवाब देगी। कांग्रेस को चिंता करना चाहिए, विधानसभा और लोकसभा में जिस हिसाब से, जिस बुरी तरीके से हार हुई है, प्रदेश की जनता ने नकारा है इनको। पिछले विधानसभा में इतने बड़े जनादेश का सम्मान इन्होंने कर नहीं पाया। लोगों ने
प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, सब लोग जान रहे हैं। और आने वाले समय में भी ये दिखेगा, चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे वो फिर त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी अपने अंतर कला में उलझी हुई है। आज भी वो एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हार का कारण क्या है अभी तक उनको समझ में आया नहीं है, तो उनको टिप्पणी करने से कोई फायदा होने वाला नहीं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, एक और चुनौती यहाँ पर है क्या कांग्रेस के सामने कि रायपुर दक्षिण सीट जो है उस पर सेंधमारी कर पाएगी कांग्रेस? तो तैयार है सीता जी। रायपुर दक्षिण का जो क्षेत्र है, लगभग 20 वार्ड आते हैं नगर निगम के, वहाँ अधिसंख्यक पार्षद जो है वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के ही कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं, अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, भाजपा के ही नेता मंत्री विधायकों में कमीशन पूरी के लिए प्रतिस्पर्धा है। जिस तरह से रेत माफिया सक्रिय है, 7 महीने के भीतर 8 गुना हुए हैं रेत के दाम। भू माफिया सक्रिय है, इनकी सरकार के संरक्षण में चिन चिन के खसरा किया जा रहा है, वसूली हो रही है। जिस प्रकार से शहर में गैंगवार हो रहे हैं, अपराध बढ़ गए हैं, हत्या लूट डकैती का माफिया राज है, शराब कुचिया सक्रिय है, पर पेटी नियम तो बना है, एक व्यक्ति को 1 बोतल से ज्यादा शराब नहीं मिल सकता। अब देखिए, पिछले हफ्ते वीडियो वायरल हुए मुंगेली के, कवर्धा के, राजनांदगांव के 200 रुपये अतिरिक्त लेके पेटी पेटी शराब जो है कोचियों को दिया जा रहा है। जिस प्रकार से गुंडा राज आ गया है, सूखे नशे का कारोबार है, तो जनता तो इंतजार कर रही है जैसे चुनाव आएगा, इन्हीं के नेता इन्हीं के कार्यकर्ता जो है वो उपेक्षित है। जिस प्रकार से अपनी ही पार्टी के भीतर ये संख्यक हो गए हैं, पकड़ पकड़ के दूसरे पार्टी के नेताओं को दलबदल कराने के लिए अलग से प्रकोष्ठ बनाए। प्रसीता जी, हमारे लोकतंत्र में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता दलबदल को, लेकिन आज ये कितने मजबूर है आप समझ लीजिए कि दूसरे दल के नेताओं को दलबदल कराने के लिए एक प्रदेश के महामंत्री को उसका प्रभार दिया, जिम्मेदारी दी और एक अलग से प्रकोष्ठ बनाए। और उसके बाद 7 महीने हो गए, उनको जो झांसा दिखाया गया था वो भी सर्वविदित है। अब वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तो असलियत सामने है। स्कूल खुल गए हैं। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय 48,000 से ज्यादा नियमित पदों पर जो प्रक्रिया थी वो भी ये बाधित कर दिए। बेरोजगारी भत्ता बंद है, भूमिहीन कृषि श्रमिक न्याय योजना की राशि बंद है, तेंदुपत्ता श्रमिकों को का जो बोनस वो बीमा होता था उसकी राशि रोक दी गई। केंद्रांश तो पहले ही खत्म कर दिए थे। राज्यांश जो है शहीद महेंद्र कर्मा के नाम से तेंदुपत्ता संग्रह बीमा योजना थी वो तक बंद कर दिए। तो ये जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को मुकेश जी जवाब देते। मुकेश जी, तमाम खामियां गिना दी है, 6 महीने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना जमीनी स्तर पर सरकार ने काम किया, तमाम मुद्दे लेकर निकाय चुनाव में विपक्ष जाएगा। जवाब देखिए, विपक्ष जैसा कोई चीज बचा नहीं है। हताश, निराश, लगातार हार से घबराई हुई कांग्रेस पार्टी, अनुशासनहीनता चरम में पहुंची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये चाहे कुछ भी कह लें, अभी लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट ने बता दिया है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। विश्वास खो दिया है कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो इस प्रकार की चीजें गिनाते रहे, लेकिन जनता को मालूम है, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि 5 साल के लिए हमने मौका दिया था कांग्रेस पार्टी को, कैसे उन्होंने घोटालों के ऊपर घोटाला, घोटाले के ऊपर घोटाला किया और छत्तीसगढ़ को कहां पहुंचाया इन्होंने। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो लोगों को लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर में एक विकास की धारा चलेगी और लोगों को समझ में आ गया है कि इन्होंने जो कहा है वो उसको अमल में ला रहे हैं। ये कागजों में काम करने वाले कांग्रेस पार्टी, जिसको 2 चुनाव में बुरी तरीके से हार मिला है, तो ये इनको कोई अधिकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बारे में बोलने का। ठीक है, विपक्ष की भूमिका में है, आपको अपनी भूमिका निभानी है, लेकिन जिस प्रकार की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलता है, वो दिन चले गए जब 1 रुपया चलता था और 85 पैसा लोगों के जेब में चले जाते थे, लोगों के हाथ में चले जाते थे। अब वो दिन नहीं है। अब 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया उस हितग्राही के पास पहुंचता है, उसको 1 रुपये का लाभ मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में था।
आगे भी रहने वाला है। और आप देखेंगे ये रिजल्ट, आने वाले रिजल्ट में आपको दिखेगा। ये 3 विधानसभा के, चाहे बाई इलेक्शन हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो या फिर पंचायती चुनाव हो, चलिए ठीक है इन गंगेश सब जी, में भी भारतीय जनता क्या लगता है पार्टी आपको के ये जो कैंडिडेट विकल्प है डबल बहुत बड़ी इंजन मात्रा और में ट्रिपल जीत के इंजन आने का, वाले हैं। ये बेहतर विकल्प है जनता तक सीधे लाभ पहुंचने का? निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार है केंद्र और राज्य में, तो सामान्य रूप से जनता का रुझान स्वाभाविक रूप से भाजपा की तरफ होता नजर इसलिए आएगा कि कोई भी एक सामान्य सी बात है कि आदमी सोचता है कि अगर केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार है तो नगरीय निकाय में अगर भाजपा की सरकार बनती तो उनके काम आसानी से होंगे, बजाय किसी दूसरी पार्टी की सरकार बने तो उसमें रस्साकसी या खींचतान की स्थिति बनेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनकी समस्याएं बहुत छोटी छोटी होती हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो भी सरकार बने स्थानीय स्तर की वो उनका ध्यान रखे। जैसे नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय में सड़क, बिजली, पानी और सफाई, ये 4 मुख्य काम होता है नगरीय निकाय की जो सरकार है उसका। इस व्यवस्था को अगर कोई सरकार चला लेती है, वहाँ की स्थानीय सरकार, तो उससे जनता बहुत खुश रहती है और मुझे लगता है भर के आशीर्वाद उनको मिलता है। तो इस बात को लेकर, और उसके बाद आता है विकास का मामला। उस शहर का विकास जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से करने वाला अध्यक्ष चाहिए। वार्ड है तो वार्ड की जरूरतों को पूरे करने वाला जो विकास होना चाहिए वार्ड में उस तरह का पार्षद चाहिए। ये सब चीजें इसके बाद मायने रखती हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए दोनों ही पार्टी में बहुत ही योग्य व्यक्तियों को रखना बेहद जरूरी है और ये तो मायने रहेगा कि डबल इंजन का होने का फायदा भाजपा को एक तरफ मिलता हुआ दिखेगा ही, स्वाभाविक रूप से दिखेगा। कांग्रेस सरकार थी राज्य में, खासतौर पर राज्य सरकार का असर इसलिए जाता था कि राज्य से सीधा संबंध रहता है नगरीय निकाय और पंचायत सरकार का। तो ऐसे में वो कोशिश, जब कांग्रेस की सरकार थी तो देखा होगा आपने सारे परिणाम जो है बहुत सारी जगहों पे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए या कांग्रेस समर्थित होता है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस स्वाभाविक जो रुझान जनता का भाजपा की तरफ जाएगा उसको कैसे चेस करते हैं, तो कैसे इस तरह के एजेंडे लेके आए। देश में जिसकी सरकार होती है, शहर सरकार पर भी कहीं ना कहीं वो प्रभावी होता है। सुरेंद्र जी, समय की कमी है, थोड़ा जल्दी। ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से आप देखेंगे कि पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, उस दौरान भी रायपुर शहर जो राजधानी है वहां पर कांग्रेस के महापौर निर्वाचित हुए हैं। पिछले 7 महीने में जनता का मुंहभंग हुआ है डबल इंजन की सरकार में। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में ही चलने वाली ट्रेनें निरस्त हो रही हैं, जिस तरह से यहाँ पर बिजली कटौती शुरू हो गई, बिजली के दाम बढ़ गए, जो गाइडलाइन दरों पर रजिस्ट्री में छूट थी 30%, वो खत्म कर दिया गया है। पीएम आवास के नाम पर ये केवल और केवल झूठ बोले। नई सरकार आने के बाद पिछले 7 महीने में एक नया पैसा एक भी हितग्राही को जारी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। 7 महीने के भीतर ही ये सरकार बेहद लोकप्रिय हो गई है। अस्पतालों में दवाई नहीं है, जांच बंद है। जिस तरह से यहाँ टीबी तक की दवाई सरकारी अस्पतालों में प्रसिद्ध जी नहीं मिल रहे हैं। जो पोषक आहार के लिए टीबी के मरीजों को 500 रुपया दिया जाता था वो तक बंद है। इनके उपेक्षा के चलते जो है, इनकी कर्मण्यता के चलते 300 करोड़ के टेस्ट किट खराब हुए हैं। पोलियो तक की वैक्सीन जो है वो नालियों में फेंक दी गई। तो 5 महीने के भीतर, 7 महीने के भीतर ही शायद सरकार जो है बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों के अहंकार से जनता पीड़ित है। किसी की कोई सुनवाई नहीं है, व्यापारी त्रस्त है। हजारों की संख्या में हर महीना नोटिस जा रहे हैं, जीएसटी के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। एक पूरा का पूरा वसूली रैकेट चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। न किसान खुश है न व्यापारी। किसानों को तो लगातार बीज के नकली बीज कहां से आ रहे हैं, नकली खाद कहां से आ रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों से ही ट्रकों में भर के जो नकली खाद आ रहे हैं उनको बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नई चुनावी जंग की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ये तमाम मुद्दे कितने प्रभावी होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किसकी बारी, दोनों ही राजनीतिक दलों में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में बैठकों का दौर चल रहा है। आगे की कार्य योजना, रणनीति, नगरीय निकाय चुनाव, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव, ये तमाम तरह के चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी जिस तरह ट्रिपल इंजन की राह पर चल पड़ी है तो इसको रोकने के लिए कांग्रेस कितनी ताकत लगा पाती है और कितना सफल हो पाती है। गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।